जिला में हम सब व्यापारी प्रतिनिधि, जिनका मैं आपसे सबसे पहले परिचय करा दूं। सबसे लेफ्ट में, राइट में हमारे बैठे हैं सुनील ठकराल जी, जो कि अपनी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष है रेडीमेड एसोसिएशन के, और उनके साथ श्री ताराचंद अग्रवाल जी, जो देवभूमि व्यापार मंडल के जिला कोषाध्यक्ष है। मेरे राइट में श्री नरेंद्र अरोड़ा जी, जो देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं। मेरे कोने में लेफ्ट में देवभूमि व्यापार मंडल के नगर कोषाध्यक्ष श्री सुनील झाम जी। इनके बगल में श्री संदीप राव जी, जो निर्वाचित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष है। मेरे जस्ट लेफ्ट में श्री मनोज छाबड़ा जी, जो वर्तमान में उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित महामंत्री हैं, और मैं स्वयं देवभूमि व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह हूं। हम सब व्यापारी आज एक विशेष प्रयोजन को लेकर, जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस पर अपना मत देने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए, अपनी अपील करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि लगभग पिछले 25-30 सालों में पहली बार किसी पार्टी ने, मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी से है, कि एक व्यापारी को, एक दुकानदार को, शर्मा बैटरीज के स्वामी, देवभूमि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्री विकास शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पूर्व जब रुद्रपुर नगर पंचायत था, लगभग 70 साल पहले, 60 साल पहले, तब श्री परमानंद चिलाना जी, जो एक लंबे समय तक व्यापार मंडल के उसके उपरांत अध्यक्ष भी रहे और एक व्यापारी नेता थे, वो रुद्रपुर नगर पंचायत टाउन एरिया के अध्यक्ष रहे हैं। इस बीच में व्यापारियों को किसी भी पार्टी ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास शर्मा जी को, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं देवभूमि व्यापार मंडल के, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हम सभी व्यापारियों से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि व्यापारी होने के नाते, एक विजन वाला प्रत्याशी होने के नाते, उनको अपना मत सहयोग देकर और उन्हें विजयी बनाएं, जिससे व्यापारियों की बात को भी नगर निगम में अच्छे से रखा जा सके, व्यापारियों की परेशानियों को भी अच्छे से नगर निगम के माध्यम से सुलझाने के लिए बात की जा सके। गुरमीत सिंह जी, अब चुनाव जो प्रचार है उसे 36 घंटे बाकी बचे हैं, कल 5 बजे खत्म हो जाएगा। विकास शर्मा व्यापारी हैं, ये बात कहने में आपने बहुत देर नहीं कर दी क्या? देखिए, ये जानकारी चूंकि व्यापारी सबको है और आखिर में एक अपील जैसे जारी की जाती है, हमारे सभी व्यापारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन हम अपने माध्यम से भी अपनी बात को कहना चाहते थे। हो सकता है आपको लग रहा हम लेट है, लेकिन अभी चुनाव में 23 तारीख को चुनाव होना है और अभी समय है। हमारी बात आपके माध्यम से बिजली के रूप में व्यापारियों में जाएगी और व्यापारी उसमें अपना समर्थन देंगे। तो शहर का जो व्यापार मंडल है, व्यापारी हैं, वो जो विकास शर्मा है, भाजपा के प्रत्याशी विकास शर्मा जी, उन्हें पूरी ताकत से लड़ा रहा चुनाव। जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और दो देवभूमि व्यापार मंडल दोनों यहाँ पे है। हालांकि हमने पहले भी, कल भी मनोज जी से और संदीप राव जी से हमने वो करी थी, पर जब अभी आज आप व्यापारियों का समर्थन आज आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, पर जब बाजार में चोरी होती है या कोई घटना होती है, तब प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रहता है, पर देवभूमि व्यापार मंडल नहीं रहता है। क्या ये बात व्यापारी को समझ में नहीं आ रही? क्या ये व्यापारी नहीं समझेंगे कि आज समर्थन के लिए तो आज बैठे हुए हैं, पर जब मुद्दों की बात आती है तब देवभूमि व्यापार मंडल की कोई नेता बाजार में व्यापारी के साथ नहीं होता? मैं उस बात को और बड़ा कर देता हूँ, मेरा थोड़ा उपदेश हिमाल जी का होता है। बाजार के अंदर व्यापारी का सबसे बड़ा चेहरा संजय जुनेजा आपके साथ नहीं है। साफ सुथरे से नहीं, दोनों व्यापार मंडल इसी में होगा। ठीक हो, आप अपनी बात कह चुके।
देखिए, व्यापारियों की समस्या सिर्फ चोरी और उसकी नहीं है। जितनी भी व्यापारियों की समस्याएं आती हैं, जहां जहां चाहे वह नगर स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, सिर्फ जाकर एक बार कोई बात कह देना समस्या का हल कराने में जितना ज्यादा देवभूमि काम करता है, इतने बाकी लोग भी करते हैं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा काम सिर्फ ये है कि जब व्यापारियों को जरूरत होती है, जिस जिस व्यापारी ने जब जो अपनी समस्या कही है, मैं एक एक समस्या गिनवाऊं तो बेहतर नहीं होगा। नहीं, हम लोग भी डेली रहते हैं मार्केट में, लेकिन देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी, आप भी जिलाध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष विकास शर्मा जी भी हैं। जब बात उठाने की बारी आती है, कोई भी परेशानी व्यापारी के साथ होती है, तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी होते हैं, जहाँ पे 2 यहाँ पे बैठे हुए हैं और संजय जुनेजा यहाँ पे नहीं है, पर वो सबसे ज्यादा अग्रणी रूप में होते हैं, पर देवभूमि नहीं होता। आज चुनाव के लिए अपील बीजेपी के लिए की जा रही है। अभी आपने ये कहा, अब आप व्यक्तिगत पे आ गए तो मैं आपको ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं आपको ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, मैं ये व्यापार मंडल की बात। खैर, ये चुनाव की बात कह चुके, मैं इनका जवाब दे दूं। चुनाव अभी बाजार में बस स्टैंड के सामने दुकानें टूटी थी। 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि विरोध करो और जाके वहां बैठ जाओ। दूसरा तरीका था व्यापारियों को आगाह करने का। प्रशासन ने एक निर्णय ले लिया। मैं 20 व्यापारियों को बता सकता हूं जिनको हमने सूचित किया कि कल दुकानें हटेंगी। तरीका अपना अपना है। अपना नुकसान मत कराओ, इसको बचाओ। और उनको बचाने के लिए पूर्व में निवेदन किया गया कि कल इतने बजे दुकानें हटनी है, आप सामान हटा लीजिए। दूसरी बात, उनके जो वेंडिंग जोन बना, विकास शर्मा का विशेष योगदान था उसमें। बार बार जाके उन्होंने किया, हमने बात की और हम घोषणा कर रहे हैं कि अगर उसके पैसे घटेंगे तो देवभूमि व्यापार मंडल ही घटाएगा। सिर्फ आपने जो बात कही ना, सक्रियता की बात, सक्रियता ये है, जो दुकानें बची हैं, जो सिंपल सिनेमा रोड की हैं या बाकी दुकानें हैं, उसके लिए विकास शर्मा ने घोषणा की कि वो नहीं हटने दी जाएंगी। उसका पूरा सहयोग उसमें था। चश्मा एक ना लगाएं, आप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल का जवाब जनरल से। अच्छा, शहर में बहुत सारे व्यापारी हैं, रुद्र मुख्य मार्केट हो गया, ट्राजी कैम्प होगा, अन्य जगहों पे हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अगर व्यापार मंडल से व्यापारी हैं विकास शर्मा जी, तो बाकी व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? अभी थोड़ा सा लेट आए हैं। मेरे बिल्कुल राइट में जो हैं, ये सचिन छाबड़ा जी हैं, जो पुलसंगी रोड के दक्ष रोड के चुनाव हमारे जो है देवभूमि व्यापार मंडल उसके अध्यक्ष हैं। उसके बगल में श्री हरीश टुटेजा जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं और मैं इनकी तरफ से भी समर्थन की घोषणा कर रहा हूं। आपने जो है ट्रांजिट कैंप, ये उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं जो दक्ष सराय का हमारा क्षेत्र है। आप वहां के अध्यक्ष हैं, आप भी समर्थन व्यक्त करने के लिए आए हैं। जो ट्रांजिट कैंप के दुकानदार हैं, अभी जैसे हमने कहा सड़क की समस्या थी उनकी, सड़क की समस्या के लिए मैं व्यक्तिगत कम दिन में 4-5 बार मिला तत्कालीन मेयर श्री रामपाल जी से और लगकर वो रोड बनवाई। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि हम हर बात मीडिया के सामने कहें, 15 मिनट के लिए आए, जिंदा मुद्दा बात करें और चले जाएं। व्यापारी की समस्या, सेल टैक्स की समस्या, इनकम टैक्स की समस्या, आपको शायद ध्यान होगा या नहीं होगा, जब बाजार में छापे पड़ने शुरू हुए थे, जब हम विधायक जी के नेतृत्व में वहां गए थे, तो हम ही ने सबसे पहले जाकर बात की थी और हम ही ने वो छापों को रुकवाने के लिए प्रयास किया था, और जो तब से आज तक बंद है। नहीं, उस दौरान जब बाजार बंद करने की घोषणा हुई थी, उसमें भी गुरमीत जी, हम दोनों व्यापार मंडल एक साथ थे। शहर के लिए कोई भी बड़ी घटना होती है तो दोनों व्यापार मंडल एक साथ खड़े हो जाते हैं। अगर व्यापारी की आप बात करते तो व्यापारियों को जब जब जरूरत पड़ी है तो दोनों व्यापार मंडल एक साथ रहे हैं और एक साथ इकट्ठे रहे हैं और व्यापारियों के हमेशा खड़े रहे हैं। हाँ, दोनों व्यापार मंडल का विलय क्यों नहीं हो जाता? देखिए, ऐसा है कि जैसे देश में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, इसी प्रकार व्यापारियों की समस्याओं के लिए भी 2 अलग अलग व्यापार मंडल हैं। बजट तो होनी चाहिए ना। हाँ जी, आपके कितने व्यापार मंडल के कितने सदस्य हैं? हमारे पास लगभग 1660 सदस्य हैं हमारे पास। आपके पास शायद 3000 है। ठीक है, तो क्यों नहीं एक मंच पर आके व्यापारियों की बात उठाई जाती? देखिए, ये व्यापार मंडल रुद्रपुर में ही अलग अलग नहीं है, पूरे प्रदेश में 2 बल्कि 3 व्यापार मंडल अगर हैं। आप राजनीतिक पार्टी के लिए एक साथ आ सकते हैं तो व्यापारी हित में क्यों नहीं आ सकते? व्यापारी हित में आते हैं ना। हम किसी मूल गठन आपका उद्देश्य नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए साथ साथ नहीं आए हैं। हम एक व्यापारी
क्योंकि व्यापारी को टिकट मिला है। नरेंद्र जी बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। आप राजनीतिक पार्टी के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, हम विकास शर्मा के लिए बैठे हैं। विकास शर्मा को विकास शर्मा किसी भी दल से आते हैं तो आप विकास शर्मा नहीं, बिल्कुल करते हैं। व्यापारी को अगर कल को कोई पार्टी टिकट देगी तो हम और उसके व्यापारी भी साथ खड़े रहेंगे। वार्ड मेमोरी में व्यापारियों का जो समर्थन है आपका, वो पार्षद अगर कोई चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी रिप्रेजेंट्स, हाँ। अगर वो व्यापारी है तो आपका समर्थन। अगर वो हमसे मांगे हम बिल्कुल देंगे। अभी तक मांगा नहीं ना किसी ने, नहीं मांगा। किसी ने नहीं मांगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति जिसने आपसे समर्थन मांगा? हमारे पास हमसे विकास शर्मा ने मांगा हमारा समर्थन। अपना अध्यक्ष है हमारे। मैं सॉरी आपकी बात कर दी। आपने कहा कि यहाँ पे कौन भारतीय जनता पार्टी का आदमी है जिसने हमसे समर्थन मांगा। हमसे समर्थन किसी ने नहीं मांगा और या मांगा। अभी कह रहे हैं सुनिए समर्थन सुनिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, बड़े भैया मैं उसी चीज पे व्यक्तिगत आ रहा हूँ। रूप से मांगा हम ना, आज विकास शर्मा हम ने आज समर्थन। हम आज दे रहे हैं हम उसको आज समर्थन। क्या आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले से हम अपना व्यक्तिगत समर्थन विकास शर्मा जी को दे चुके हैं। और आज हम एक सामूहिक मीटिंग करके हम अपना व्यापार मंडल जो हमारा मान लीजिए बीजेपी रिलेटेड है या विकास भाई के साथ है होना चाह रहे हैं, तो आज हम एक सामूहिक मीटिंग करके फैसला कर रहे हैं कि हम अपने व्यापारियों को और हम अपना व्यापार मंडल जितने लोग यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, हम बड़े भाई विकास शर्मा को समर्थन आज से और अपना खुला तरीके से देना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष जी ने भी ये कहा कि हम लोग मीडियाबाजी नहीं करते। कौन है वो लोग जो 15 मिनट हल्ला काट के चले? देखिए मैं एक चीज कहूंगा इस चीज पे, देखिए सभी लोग व्यापारियों के हित में लगे हुए हैं। हो सकता है हमारे उन्हीं शब्दों का जवाब दे रहा हूं। हम देवभूमि व्यापार मंडल भी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल भी सब व्यापारियों के लिए काम कर रहा है। हो सकता है हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो सकता है अंकल हमारे बैकफुट से कर रहे हो। देखिए हर आदमी व्यापारियों के लिए लगा हुआ है, चाहे वो देवभूमि व्यापार मंडल हो चाहे वो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल। तो कुल मिलाकर ये जो अपील है ये आप अपने स्तर पर अपने व्यापारियों से जिसकी जो विचारधारा उससे कर रहे हैं। पूरे व्यापार मंडल का समर्थन तो नहीं है क्योंकि अध्यक्ष तो बैठे नहीं यहाँ पर। नहीं देखिए उनका अगर किसी मान लीजिए दूसरे व्यक्ति विशेष से या दूसरे किसी पार्टी से अगर उनका लगाव है तो आप ये क्लेम कर रहे हैं हम जो व्यापारी आपकी बात मानते हैं वो जी हम अपना दोनों भाई, मैं मनोज छाबड़ा जी, हमारे गुरमीत सिंह जी देवभूमि से, बाकी सारी टीम बैठी हुई है। हम अपने व्यापारियों से और अपने दुकानदारों से सभी से अपील करना चाहते हैं कि हम बड़े भाई विकास शर्मा जी के साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए और आपकी जो भी समस्या होगी जल्द से जल्द उसका समाधान का हम आश्वासन भी देते हैं और आगे समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। जी क्या कहना है आपका? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब परमानंद चिलाना जी के बाद जनता मेडिकल स्टोर के स्वामी सुभाष चतुर्वेदी जी को मौका मिला, वो इस नगर के चेयरमैन बने। ठीक ऐसा ही एक मौका बहुत समय के बाद मेयर पद पर पहली बार आया है कि किसी व्यापारी को कि कोई व्यक्ति जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन है जिसका बिजनेस के अंदर केवल नाम नहीं है, उसका दुकान है, वो बेचता है माल को, शर्मा बैटरीज के नाम से डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है, रिटेल का भी बिजनेस है, होलसेल का भी बिजनेस है। ऐसे व्यक्ति को अगर आज जो है किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो हमें उस व्यक्ति के साथ खड़े होकर उसका समर्थन करना चाहिए और हम उस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। निजी रूप से हम पहले दिन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज सबकी इच्छा हुई कि एक बार बैठ के और जो है संयुक्त रूप से प्रेस को भी एक जो है बयान जारी किया जाए कि हम लोग व्यापारी लोग अपने उस व्यापारी नेता के साथ हैं जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो हम लोग भी जो है उसको 23 तारीख को चुने और उसको मोहर लगाकर विकास शर्मा को और कमल के फूल को इस नगर में विजयी बनाएं, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं बाजार की, विशेष तौर पे जो आज अतिक्रमण की समस्या है, जितनी ठेलियां हैं, जो जल भराव की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सिडकुल बनने के बाद शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी तक विकसित नहीं हो पाया कि बाजार पूरी तरह से डेवलप हो सके, वो किया जाए। और उसके अलावा मैं देखता हूं जैसे हम लोग कभी कभी और क्षेत्रों में भी जाते हैं, बाजार तो बन गया, अब ट्रांजिट कैंप में इतना बड़ा बाजार है लेकिन शाम को इतनी भीड़ होती है वहां पर भी काफी सुधार की जरूरत है। तो ऐसे सब सुधार हो ताकि हमारा बिजनेस हम तक सिमट पाए। ऐसा ना हो कि बाहर बड़े बड़े मॉल बन जाएं और बाजार का दुकानदार केवल अतिक्रमण की समस्या के कारण, केवल जल भराव की समस्या के कारण, केवल पार्किंग की समस्या के कारण हमारे पास कस्टमर ही ना आए और वो सब मॉल में सिमट जाए। हमारा बाजार जो है, जो बाजार का व्यापारी है, उसका भला हो और उसके लिए जो एक बड़ा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि जितने भी व्यापारी उनका कल्याण हो, इस तरह की बात हुई, लेकिन एक दो व्यापारी ऐसे थे शाम टाइम पे जिनकी दुकानों पे आग लगी थी, ना तो आप लोगों ने उनका कभी हाल जाना और ना ही दूसरों को जाना। आज भी उनके वो खड़े नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार में, क्योंकि बड़े बाजार के सभी धन्नाट है,
लेकिन वो छोटे व्यापारी थे, आज भी वो खड़े नहीं हो पाए। उनके यहाँ उनके सामने रोजी रोटी का भी सवाल पैदा हो गया था। मैं समझता किसी ने भी कोई उनकी मदद की हो दोनों व्यापारियों। नहीं, आपने कहा दोनों व्यापार मंडल ने, जब उनके आग लगी, जैसे हमें तत्काल सूचना मिली, आप चाहे ऑनलाइन देख भी लीजिएगा, हम लोग वहां पहुंचे थे, हमने पूरा सहयोग करने की कोशिश भी करी थी और आगे भी हमने उनसे वहां पे तत्काल तहसीलदार भी आए थे, उन्होंने भी सारा सब कुछ बनाया था और उसमें आश्वासन भी दिया गया था कि हाँ इनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। अब उसके बाद हमने जानकारी नहीं ली है। अब आपने बात कही है तो आज ये आश्वासन देखिए, कोई भी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन मिला था उनको और उसके बाद मुझे लगता है कुछ ना कुछ कार्रवाई उस पर आश्वासन पे हुई भी होगी। एक बड़ा सवाल है व्यापारियों से और बाजार को लेकर। बाजार से भी दो कैंडिडेट व्यापारी खड़े होते हैं, उन दोनों में से व्यापार मंडल किसको समर्थन कर रहा है? हमारे और पास उसमें दोनों में से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा है। एक व्यापारी है, एक राजनेता है। हमसे दोनों ने समर्थन नहीं मांगा है। नहीं मांगा तो आपसे विकास शर्मा ने भी विकास शर्मा की नहीं तो मांगा। हमारे अध्यक्ष ने मांगा। हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्थन मांगा, पहले दिन से हम दे रहे हैं समर्थन उनको। वो तो हमारा आज तो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, हम तो समर्थन पहले दिन से हमारा उनके तो साथ। क्या माना जाए, विकास की जीत व्यापारी को विकास करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा एक बार पुनः निवेदन है आपके माध्यम से